करने वाले हैं इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन टूल्स की। राइट, तो आज हम बात करेंगे कि हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कैसे ले सकते हैं और उसके साथ-साथ हमारी जो रील्स होती हैं, हम अपनी रील्स को किस तरह से वायरल कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास जो वेरी नेक्स्ट टूल है वो है लिंक्डइन टूल। उस पर हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद को ब्रांड बना सकते हैं एंड कुछ प्रोस्पेक्ट वहाँ पर भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड सेशन है, ईज़ी स्टेप्स में सिखाऊँगा, आप सबको भी इंशाल्लाह बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो काइंडली यहाँ पर सब लोग बने रहें। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली जहाँ पर मेरी आवाज़ कट हो तो आप मुझे बता देना। सर जी स्क्रीन क्लियर है मेरी? हाँ, क्लियर है, आप कंटिन्यू कर दें। चलें शुक्रिया। सबसे पहले जो हमारा टूल है वो है इंस्टाग्राम टूल। राइट, देखें अब इंस्टाग्राम एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया टूल है। यहाँ पर आपको बिलियंस में कम्युनिटी मिल जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर एंड उसके बाद वेरी प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड पर्सन्स मिलेंगे। क्योंकि फेसबुक एक ऐसा टूल है जहाँ पर स्कैमिंग वगैरह भी की जाती है। वहाँ पर आपको अच्छे लीड्स भी नहीं मिलते, प्रोफेशनल लीड्स भी नहीं मिलते। लेकिन इंस्टाग्राम पर आपको अच्छे-अच्छे लीड्स भी मिलते हैं, आपको वहाँ से अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ भी मिलते हैं और अच्छी-अच्छी अप्रोच भी मिलती हैं, राइट? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने अपने इंस्टा में आ जाना है। तो वेरी फर्स्ट टूल हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक जो प्रोफ़ाइल है वो हमारा ना काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस पे मैंने एक डिटेल्ड सेशन भी दे दिया था कि आपने अपने इंस्टा का जो प्रोफ़ाइल है वो किस तरह से बनाना है। तो आपने भी अगर नहीं देखा तो वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, अपने अप्लायंस को कहिएगा। उसके बाद अपने प्रोफ़ाइल को सेट करना एंड देन उसके बाद आपने अपनी वर्किंग यहाँ पर स्टार्ट कर देनी है, राइट? तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर आपने देखें यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर आप अगर प्लस पे के आइकन आइकन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है? अब ये 3 कौन-कौन से ऑप्शन है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट का, दूसरा मिल जाता है स्टोरी का, तीसरा मिल जाता है रील का। तो सबसे आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले डेली बेस पे आपने एक रूटीन बना लेनी है, राइट? देखें कोई भी सोशल मीडिया टूल हो अगर हम उसको यूज़ करते हैं, अगर हम उस पर टाइम नहीं देंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो ट्रेंडिंग में नहीं होगा। ट्रेंड में नहीं होगा तो हमारे पास अच्छी-अच्छी रीच नहीं आएगी, हमारी रील वायरल नहीं होगी, हमारी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ना अपने अकाउंट को टाइम दिया करें। दूसरे जो लोग वहाँ पर पोस्ट वगैरह करते हैं, उनको लाइक किया करें, कमेंट किया करें। जस्ट लाइक एंड कमेंट से क्या होता है, जिस पर्सन की आप पोस्ट लाइक करते हो, उसके भी नोटिस में आप आ जाते हो कि ये बंदा मुझे रेगुलरली फ़ॉलो अप करता रहता है, उसके प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो फ़ॉलोइंग रेट लिस्ट है ना, फ्रेंड लिस्ट है, वो इंक्रीज़ होती है एंड आप लोगों के नज़र में भी आ जाते हो, नोटिस में भी रहते हो कि ये पर्सन मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। ठीक है? तो इससे क्या होता है आपके जो प्रोफ़ाइल पर विज़िटर होते हैं ना, उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लोग आपके प्रोफ़ाइल को विज़िट करते हैं जस्ट लाइक एंड कमेंट से। एंड ये तो एक स्ट्रैटेजी है जहाँ से आपने अपने अकाउंट को, प्रोफ़ाइल को ट्रेंड करना है। लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पर काम किया क्या करना है, डेली बेस पे आपने यहाँ पर सिर्फ़ एक पोस्ट करनी है। आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है। अगर बेहतर टाइम मैं आपको बताऊँ तो शाम को 4 बजे होता है। शाम को 4 बजे आपने यहाँ पर सिर्फ़ एक पोस्ट करनी है। अब वो एक पोस्ट किससे रिलेटेड होनी चाहिए? देखें आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं। अगर आप खुद को ब्रांड बना रहे हो तो आप अपनी यहाँ पर एक पोस्ट बना दिया करो, अपना तस्वीर शेयर कर दिया करो और अगर आप चाहते हैं लोग आपसे अट्रैक्ट करें तो आप यहाँ पर मल्टीपल ठीक है, आप यहाँ पर मोटिवेशनल वाले कोटेशंस भेजा करें, आप यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ भेजा करें, आप यहाँ पर अच्छी-अच्छी तस्वीरें शेयर किया करें ताकि लोगों की नज़र में आ सकें आप। आप यहाँ पर अर्निंग भी शेयर कर सकते हैं, अपनी टीम की अचीवमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो रेशियो है आप अपने अकाउंट पर लोगों को लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने जस्ट अर्निंग और स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाने, यहाँ पर पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाने, खुद को ब्रांड बनाना है, अपने आप को आपने ज़ाहिर करना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, खुद की ब्रांडिंग करनी है। आप मोटिवेशनल कोट्स भेजा करें, सक्सेस स्टोरीज़ भेजा करें, ठीक है? सिर्फ़ एक तस्वीर आपको आप गूगल पर सर्च करेंगे ना मोटिवेशनल स्टेटस या मोटिवेशनल तस्वीरों की वजह से या सक्सेस स्टोरीज़, लाइफ हैक्स आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएँगी वहाँ पर। आपने जस्ट डेली बेस पे एक तस्वीर वहाँ से एक पॉज़िटिव सी तस्वीर उठानी है एंड यहाँ पर आके पोस्ट कर देनी है, ठीक है? तो सबसे पहला जो स्टेप है आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने एक पोस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं ढूँढता हूँ मेरे पास भी होगी कोई ऐसी तस्वीर जो मैं आपको दिखा देता हूँ।
चलें आई थिंक काफ़ी नीचे होगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर अपनी एक इनकम शेयर कर देता हूँ, या मेरी टीम में कोई जॉइनिंग हुई है, तो मैं वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करनी है, सबसे पहले एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेनी है। तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद आप ना ऊपर कॉर्नर में देखेंगे, यहाँ पर आपको एक एरो नज़र आ जाएगा। आपने उस एरो पर क्लिक करना है, देन आप यहाँ पर आगे रिडायरेक्ट हो जाएँगे। आप यहाँ पर आ गए, आप चाहें तो आप अपनी इस तस्वीर को थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं करूँगा, जैसी थी वैसी ही रहने दूँगा, एंड देन अगेन आपने सेम उसी एरो पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आप आ गए, तो यहाँ पर आप कोई कैप्शन लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरी टीम में जो जॉइनिंग हुई है, मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है? आपने अट्रैक्टिव सा बायो लिखना है, ताकि कोई पर्सन आए तो वो आपके प्रोफ़ाइल को देखता रहे। ठीक है, यहाँ पर आपने खुद को ब्रांड बनाना है। आपने जस्ट यहाँ पर, ये मैं आपको एक ट्यूटोरियल करके बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर जस्ट तस्वीरें शेयर नहीं करनी, जस्ट आपने अर्निंग शेयर नहीं करनी, आपने खुद को ब्रांड बनाना है। इस हिसाब से आपने यहाँ अपने प्रोफाइल को ब्रांड बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डेली बेस पे आपने सिर्फ एक पोस्ट करनी है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ट्रेंडिंग में रहे, वो लोगों की नज़र में रहे। सिर्फ एक पोस्ट करनी है, और वो टाइम भी आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। बट अगर देखा जाए, ज़्यादा कम्युनिटी आपको कम से कम यहाँ पर 4 बजे, 5 बजे, या रात को 8-10 बजे आपको लोगों को ऑनलाइन नज़र आ सकते हैं, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ना एक और भी स्टोरी का ऑप्शन होता है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है माय स्टोरी, यूअर स्टोरी, ठीक है? आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल आपको अगेन आपकी गैलरी में रिडायरेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप क्या किया करें, यहाँ पर आप डेली बेस पे सिर्फ 2 स्टोरीज़ या 3 या 4 स्टोरीज़ को ऐड कर दिया करें। अब ये स्टोरीज़ क्या हैं, आप अपनी अर्निंग शेयर कर सकते हो, ठीक है? माय अर्निंग लिखकर शेयर कर दिया करें, या फिर उसके बाद आप अपने किसी टीम मेंबर की अचीवमेंट दिखा दिया करें, एंड उसके बाद आपने जो मेन चीज़ है वो होती है एक्टिविटीज़। आपने यहाँ पर पॉजिटिविटी शेयर करनी है, कोटेशंस शेयर करने हैं, ऐसी-ऐसी मतलब सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करनी है, ताकि कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पर आता है, तो वो आपकी एक तस्वीर देखने के बाद आपके पूरे प्रोफाइल को विज़िट करना चाहिए। मतलब एक ऐसी अट्रैक्टिव पोस्ट होनी चाहिए कि सामने वाला देखता है तो उसको ये ज़रूर रियलाइज़ हो कि मुझे इस बंदे का प्रोफाइल देखना चाहिए कि ये कर क्या रहा है आखिर, राइट? तो मैं यहाँ पर एक ट्यूटोरियल की तरह से एक तस्वीर यहाँ से पिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐड। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर ना इस पर एक चीज़ लाज़मी ऐड करनी है, ठीक है? यहाँ ऊपर आपने कुछ लिख देना है। आप कुछ यहाँ पर लिखेंगे ना, तो कोई पर्सन अगर बाहर से भी देखता है, तो उसको कोई छोटी-सी चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होती है, तो उस पर क्लिक करके देखना चाहता है कि आखिर ये है क्या चीज़? आपने इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है, और इस चीज़ को आपने लाज़मी प्रमोट करना है इस तरह से, ठीक है? मैं यहाँ पर जस्ट माय अर्निंग्स लिख देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने व्हाइट कर दिया, एंड उसके बाद आप इसको थोड़ा बड़ा कर दें, या इस तरह का ही रहने दें, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय अर्निंग्स। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने एक एक स्टेटस या स्टोरी कर देनी है पोस्ट, ठीक है? फिर आपने कर देना है शेयर पर क्लिक। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, या जितने लोग आपके फॉलोइंग लिस्ट में हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी को यहाँ पर टैग नहीं करूँगा, मैं कर दूँगा डायरेक्ट शेयर, ठीक है? अब ये हो गई, मेरी स्टोरी भी सेंड हो गई। अब देखें इससे क्या होगा कि जो पर्सन अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में फॉलोवर्स हैं, उनको ये आपकी स्टोरी विज़िबल होगी, वो देख सकते हैं। अगर आपने लिखा होगा माय अर्निंग, या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, ये 3 वेज़ टू बेस्ट अर्न अर्न ऑनलाइन वगैरह-वगैरह, तो इससे क्या होता है, कोई पर्सन अगर आपकी स्टोरी को देखता है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपके प्रोफ़ाइल तक रीच करता है, आपके प्रोफ़ाइल को देखता है, और आपको फ़ॉलो भी कर सकता है, ठीक है? अब ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये जो तरीके हैं, ये 1 दिन के नहीं है, ठीक है? पहले 50 दिन आप तो ये भूल जाएँ कि आपको इंस्टाग्राम से अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कोई भी कारोबार कर लें आप, कोई सा काम कर लें आप, आपने मेटाफोर्स भी जॉइन की है ना, तो स्टार्ट में आपको टफ टाइम मिलता है। तो अगर आप अपने प्रोफ़ाइल को ग्रो करना चाहते हैं ना, तो स्टार्ट में 50 दिन तक ये भूल जाएँ कि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब आप 50 दिन के बाद 1 दिन अगले वाला वो मैसेज देखेंगे, या पोस्ट देखेंगे, या रील देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी होगी। वो किस वजह से होगी? क्योंकि आप कंसिस्टेंट होकर ये काम डेली बेस पर रिपीट करेंगे। आप खुद को ब्रांड बना रहे हो। कोशिश किया करें कि हमेशा अपने कंटेंट बनाया करें। अगर अपने कंटेंट बनाते हैं, तो इससे आपको अच्छे-अच्छे अप्रोच आते हैं, अच्छे-अच्छे लीड्स भी मिल जाते हैं। एंड सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, हमने पोस्ट भी कर दी, और एक स्टोरी भी अपलोड कर दी। अब स्टोरीज़ आपने दिन में 2 से 3 या 4 करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, और बीच में आपने गैप रखना है। ये नहीं है कि आप बस एक टाइम ऑनलाइन आए और स्टोरीज़ रख के फिर गायब हो गए।
नहीं, आपने एक सुबह को रखी है, दूसरी शाम को रखो, तीसरी रात को रखो, मतलब गैप होना चाहिए, एक्टिविटीज़ आपकी ना शो होनी चाहिए। और जिस अकाउंट की एक्टिविटी होती है ना, वो इंस्टाग्राम वाले जो पॉलिसीज़ हैं इनकी, वो उसको नज़र में रखते हैं, नोटिस में रखते हैं, और जिनकी एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, उनका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा लोगों तक बूस्ट करते हैं, रीच करते हैं और ज़्यादा लोगों तक दिखा देते हैं। ठीक है? जितना आप यहाँ पर टाइम देंगे, ये चीज़ उतना ही आपको यहाँ पर फ़ायदा देने वाली है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखें जो ट्रेंड चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो ज़्यादातर रील्स की चल रही हैं। लोग यहाँ पर ना, ठीक है, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोरीज़ नहीं देखते, यहाँ पर पोस्ट भी कम देखते हैं। हाँ, आपको वहाँ से थोड़ी बहुत रीच मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आजकल रील्स देखते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने व्यूज़ हैं। आपने भी रील्स क्रिएट करनी है, ठीक है? अब रील्स पर तो इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग सीरीज़ के बाद एक लाइव सेशन दूँगा, जिसमें ये आपको बनाना सिखाऊँगा कि आप वीएन पे रील कैसे बना सकते हैं खुद की, कैपकट पे रील कैसे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए अच्छे-अच्छे पोस्टर्स कैसे बना सकते हैं। वो ट्रेनिंग सीरीज़ इस रमज़ान शरीफ के बाद वाली जो ट्रेनिंग सीरीज़ होगी, वो काफ़ी डिटेल्ड होगी, क्योंकि उसमें मैं लीड जनरेटिंग के भी तकरीबन आपको 20 से ज़्यादा तरीके बताऊँगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला काम तो स्टार्ट कर देना है, और वो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा बूस्ट करेगा। अब रील आपने यहाँ पर डेली बेस पर अपलोड करनी है, ठीक है? आपने क्या करना है, डेली बेस पे आपने 2 या 4 रील्स अपलोड करनी है, लेकिन बीच में टाइम गैप होना चाहिए। आपने एक ही टाइम में दी 2, 3, 4 रील्स नहीं अपलोड करने, क्योंकि आप एक टाइम में अपलोड करके आपने तो वो फ़र्ज़ निभा दिया अपना, लेकिन वो रीच नहीं मिलेगी आपको, वो व्यूअर्स नहीं मिलेंगे, वो ऑडियंस नहीं मिलेगी। अगर आप टाइम पीरियड के साथ रखेंगे, अगर आपने एक रील सुबह को अपलोड की है, दूसरी रील 4 बजे अपलोड की है, तीसरी रील रात को 10 बजे अपलोड की है, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अनबीटन होंगे। वो आप खुद देखकर परेशान हो जाएँगे कि ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी जैसे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट? तो उसके बाद आपने क्या करना है, रील्स के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर एक रील अपलोड करनी है। अब रील अपलोड करने की ना स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ठीक है? अब आपने वॉइस चूज़ करनी होती है। अगर आपको कैपकट और वीएन की रील्स नहीं बनी हुई, तो वो तो डिटेल सेशन है, उसमें आगे मैं बहुत कुछ सिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपने किस तरह से एक रील बनानी है, वो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। अब आपकी जो रील है वो वायरल क्यों नहीं होती? क्योंकि हम यहाँ पर जो म्यूज़िक वगैरह होते हैं, वो ऐसा चूज़ करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वो वॉइसेज़ या म्यूज़िक बनाए हुए होते हैं या रील्स बनाई हुई होती हैं। इससे क्या होता है कि हमारी रील वायरल नहीं होती, ठीक है? अब देखा जाए यहाँ पर इसके 660 के व्यूज़ हैं। अगर इसके म्यूज़िक पर मैं क्लिक करूँ तो इसका म्यूज़िक ओरिजिनल कितने लोगों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपने ना 2 चीज़ें नोटिस में रखनी है। आप अगर किसी भी रील का ऑडियो यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले एक ये चीज़ देखा करो कि यहाँ पर कितनी रील्स बन चुकी हैं। ठीक है? यहाँ पर देखें 1 मिलियन प्लस रील्स बन चुकी हैं। ये आपको शो हो रहा है। तो इस ऑडियो नोट को हमने बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आप चूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीड्स हैं, कोई देखेगा भी नहीं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, वो आपने ये देखना है कि ओरिजिनल पर्सन जिसने बनाए हैं उसके कितने व्यूज़ हैं। ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा होने चाहिए, मिलियंस में होने चाहिए, चल जाएगा काम ज़बरदस्त है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये हमेशा कम होनी चाहिए, ये 2000 से कम होने चाहिए। अगर 2000 से ऊपर वाली रील का ऑडियो नोट आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसपे ऑलरेडी बहुत सारी रील्स बनी होंगी, आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस ऑडियो नोट को हम बिल्कुल भी चूज़ नहीं करेंगे। तो हम चल जाते हैं आगे, हम इसको देखते हैं, इसके 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं। एंड इस पे 9000 रील्स बने हुए हैं। हाँ, ये भी लिमिटेड है, लेकिन हम इसको भी चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल है उस पर व्यू नहीं आए हुए हैं, तो इसको भी हम चूज़ नहीं करेंगे। हम चल जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट भी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर 4.5 मिलियन रील्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम नहीं करेंगे चूज़। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब देखें इसमें, हाँ, ये हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है? अब देखो स्ट्रैटेजी क्या है कि यहाँ पर देखो 11.7 व्यूज़ हैं ओरिजिनल के, राइट? और यहाँ पर आप देखो कि इतनी ज़्यादा रील्स नहीं बनी, मतलब आपकी रील्स इन लोगों तक जाने के खदशात हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं इसके पास और यहाँ पर रील्स बहुत कम बनी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, सेम इस तरह का एक ऑडियो नोट सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूज़ ऑडियो पर कर देना है क्लिक, ठीक है? अब आपने क्लिक किया, देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी गैलरी में आना है। नीचे देखेंगे आप, ठीक है? आप कोई भी रील बना रहे हो तो आपने क्या करना है, नीचे थोड़ा आएँगे तो आप अपनी कोई चीज़ शो करवाना चाहते हो, अर्निंग दिखाना चाहते हो, अचीवमेंट दिखाना चाहते हो, खुद को शो करना चाहते हो, तो आप वो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? मैं अपनी यहाँ पर अर्निंग दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस चीज़ को करूँगा शो, ठीक? यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आपने कोई तस्वीर सिलेक्ट कर लेनी है।
या आप इस तरह से 2-3 तस्वीरें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। मैं ऐड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, मैं इसमें और भी ज़्यादा जो है ना तस्वीरें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2-3 तस्वीरें और भी लगा देनी है। ठीक है? अब ये 2 तस्वीरें हो गई मेरे पास। अब क्या करना है, आपने 2 यहाँ पर तस्वीरें ऐड कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कर देना है डन, हमने जाना है आगे। ठीक है? आई थिंक एक और तस्वीर भी हमें ऐड कर देनी चाहिए, यहाँ पर 3 होनी चाहिए। तो चलें तीसरी कौन-सी लेते हैं? चलें तीसरी कोई ईज़ी पैसा का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब ये हो गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को कर देना है आगे शेयर। ठीक है? अब इसको हम थोड़ा मज़ीद बनाएँगे, इसमें कोई ज़ूम का इफ़ेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? आपने वो जो तस्वीरें हैं, उनको कर देना है मार्क और कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पर हम आ गए, हमने करना है ऐड पर क्लिक। ठीक है, अब ऐड के बटन पर भी हम आ गए, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो ये प्लेसमेंट देख लेनी है कि सही है या नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अगेन छोटी-मोटी सी ना यहाँ पर चीज़ लिख देनी है, ताकि कोई पर्सन जो नहीं देख रहा, वो बाहर से स्क्रॉल कर रहा है, तो एक ऐसी अट्रैक्शन लाइन होनी चाहिए, सामने वाला इसको देखने पर मजबूर हो जाए। राइट? तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ, माय अर्निंग्स या माय टीममेट अर्निंग्स। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। कोई पर्सन नहीं भी देख रहा ना, तो वो इस पर क्लिक करके लाज़मी देखेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो जो भी चीज़ लिखी होती है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, फ़ोकस कहाँ पर करते हैं, वो रील पर फ़ोकस कम करते हैं। उसके ऊपर जो चीज़ लिखी हुई होती है, उस पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ से भी आपको ना काफ़ी अच्छे-अच्छे चांसेज़ होते हैं कि आपकी रील यहाँ पर वायरल हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है, तो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है? तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देता हूँ फिलहाल ब्लैक। सर आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल कंटिन्यू कर दें। चलें शुक्रिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, और जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो विज़िबल होना चाहिए, वो लोगों को दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट डन पर क्लिक करके इस रील को कर देंगे फॉरवर्ड। ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई कवर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कैप्शन लाज़मी देना है, यहाँ पर जो चीज़ आपने लिखनी है, आप वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करके लिखनी है। ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पर क्या किया करें, हैशटैग्स दे दिया करें। अब हैशटैग मैंने यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ ऑनलाइन बिज़नेस भी यहाँ पर दे सकता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग भी दे सकता हूँ। इससे क्या होता है, ये जो आपकी पोस्ट है ये ज़्यादा लोगों तक रीच करती है। और ये भी आपने ट्रेंड के हिसाब से देना है कि आप किस तरह की पोस्ट कर रहे हो और किस तरह के लोग आपके पास हैं, किस तरह की ऑडियंस आप चाहते हो, उस तरह से आपने यहाँ पर हैशटैग्स देने हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिज़नेस के दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कर देना है, एक मैसेज का बटन होता है, उसको आपने कर देना है ऐड यहाँ पर, राइट? तो ये यहाँ पर ना दिख रहा है ऐड मैसेज बटन। तो कोई भी पर्सन अगर आपकी रील देखेगा, तो इस बटन पर अगर वो क्लिक करेगा, तो वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स तक आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी रील अट्रैक्टिव होगी, देखने के लायक होगी, तो जिस पर्सन को अच्छी लगी है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा मैसेज का, क्या ये चीज़ अवेलेबल है? तो वो आपसे बातचीत भी कर सकता है, और आपकी चीज़, ये जो रील है, ये वायरल भी हो सकती है। उसके बाद आपने कर देना है शेयर पर क्लिक, ठीक है? तो यहाँ पर देखें, जो मेरी रील थी वो शेयर हो रही है। तो इस तरह से आपने ना एक रील्स की स्ट्रेटेजी बना लेनी है कि हमने रील किस तरह से अपलोड करनी है। और जो म्यूज़िक है वो भी आपने देखकर सेलेक्ट करना है, एंड उसके साथ जो ओरिजिनल व्यूअर है वो भी आपने देख लेना है कि उसके कितने व्यूज़ हैं, और जो म्यूज़िक है इस पे कितने रील्स बने हुए हैं। कोशिश किया करें जहाँ पर कम रील्स बने हो, आपने वहाँ पर बनानी है रील, राइट?
तो ये एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इस पर इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट डिटेल्ड सेशन देंगे जो अगली ट्रेनिंग सीरीज़ में होगा रमज़ान शरीफ के बाद, क्योंकि अभी हमारे पास ऑडियंस बहुत कम आ रही है। तब जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो 15 से 16 दिन का होगा और वो काफ़ी डिटेल्ड सेशन होगा। तो उसके बाद ये हमारी रील हो गई अपलोड, एंड उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ भी होती है कि यहाँ पर आप लीड्स ले सकते हो। वो आप किस तरह से ले सकते हो? आप जहाँ पर, ठीक है, आपको लीड चाहिए, आपको उस सिटी के अकॉर्डिंग लीड चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ प्लेसेस को टारगेट कर लेना है, राइट? कुछ जो शहर हैं, कुछ जो सिटीज़ हैं, आपने उनको टारगेट करना है। तो यहाँ पर जो मैं अपनी सिटी को टारगेट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं अपनी सिटी को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप किसी सिटी को सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है? अकाउंट्स आ जाते हैं, ऑडियोज़ आ जाते हैं, टैग्स आ जाते हैं, लेकिन आपने कहाँ पर क्लिक करना है? आपने प्लेसेस पर जाना है, राइट? ये आपको चीज़ जैसे नज़र आ रही है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आप प्लेसेस पर आ गए एंड देन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोग भी मिल जाएँगे और अच्छी लीड्स भी मिल जाएँगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा से यहाँ ना सिटीज़ जो भी होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएँगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डहर की, सिंध, घुट की, ठीक है? मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे आप किसी भी सिटी पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको ना 2 तरीके की रील्स मिलेंगी। एक होंगी टॉप और दूसरी होंगी रीसेंट। आपने क्या करना है, आपने रीसेंट पर क्लिक करना है, ठीक है? अब जो टॉप वाली हैं उसको हमने छेड़ना ही नहीं है, वो जैसी हैं उनको वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने आ जाना है रीसेंट पर, और रीसेंट पर आपको बहुत सारी रील्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने लोगों को जज करना है। लोगों को जज करने के बाद आपने क्या करना है, उनके प्रोफाइल पर जाना है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, यहाँ से आपका प्रोफाइल बूस्ट भी होगा और आपको रीच अकाउंट को ट्रेंड में लाने के लिए। तो आपने अपनी नियर बाय सिटी के रिलेटेड चीज़ सर्च कर लेनी है, उसको सर्च कर लेना है एंड प्लेसेस में आके आपके रीसेंट रील्स में आपने जाना है, एंड यहाँ पर जो भी आपको रील अच्छी लगे, प्रोफेशनल लगे, जो पर्सन आपको अच्छा लगे, आपने क्या करना है, उसको जज करके आपने उसके प्रोफाइल में चले जाना है, राइट? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्सन के ना प्रोफाइल में जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कुछ एजुकेटेड भी लग रहा है, कुछ स्टाइलिश भी लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसके प्रोफाइल में एंटर हो जाना है। ठीक है, मैं इसके प्रोफाइल में चला गया तो रिसेंटली इसके मैंने क्या करने हैं, यहाँ पर मैंने एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, 5211 फ़ॉर्मूला। अब ये क्या चीज़ है, आपने इस पर्सन के 5 लाइक करनी होंगी तस्वीरें, 2 तस्वीरों पर कमेंट करने होंगे, 1 फ़ॉलो करना होगा और 1 मैसेज करना होगा, राइट? अब ये किस तरह से, अब मैं इसके रैंडमली कुछ 4-5 तस्वीरों को कर देता हूँ लाइक, ठीक है? इसकी इस तस्वीर पे मैं चला गया, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसको लाइक कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको लाइक कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको लाइक कर दिया, यहाँ पर मैंने इसको भी लाइक कर दिया एंड इसको भी लाइक कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर इसके 5 तस्वीरों को लाइक कर दिया, इसके पास ये नोटिफ़िकेशन चली गई होगी एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके 2 तस्वीरों पर कमेंट भी कर दूँगा, ठीक है? तारीफ़ करनी है, देनी है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है? मैंने इसे कह दिया बस माशाल्लाह। अब ये क्या चीज़ है, ये हम इस पर्सन के नोटिस में आ गए, ठीक है? आपको लीड्स नहीं मिल रही, आप अपने इंस्टा को ट्रेंड में लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, 5 तस्वीरों को लाइक करना है एंड उसके बाद इसके 2 तस्वीरों को कमेंट कर देना है, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, फिलहाल टेम्परेरी, ठीक है? फिलहाल टेम्परेरी हमने क्या करना है, इसके अकाउंट को कर देना है, फॉलो कर देना है, ठीक है? अब यही पर्सन है, हम इसके अकाउंट में अगेन चले जाते हैं और इसको कर देंगे फिलहाल टेम्पररी फॉलो एंड उसके बाद आपने यहाँ पर इसके इनबॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर देना है अस्सलाम वालेकुम का। और ये इसलिए ड्रॉप करना है ताकि ये पर्सन भी आपको फॉलो करे, ठीक है? या आपसे अप्रोच करे। आपने क्या करना है, इसके साथ बातचीत स्टार्ट कर लेनी है एंड फिलहाल आपने इसको ना कोई किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर इनवाइट वगैरह नहीं करना। जस्ट 2 से 3 दिन आपने इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, अस्सलाम वालेकुम करना है, इसके प्रोफ़ाइल की तारीफ़ करनी है। आपने इनको ये कहना है माशाल्लाह आपका प्रोफ़ाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैसेज किए बगैर मैं रह नहीं पाया, ठीक है? ख़ास तौर पर ये बॉयज़ इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई लड़की इसको मैसेज करेगी तो वो फँसी जाएगी,
तो आपने बॉयज़ ने इस चीज़ को फ़ॉलो करना है, इस फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करना है, आपने इसको मैसेज करना है ताकि आपका जो अकाउंट है वो ट्रेंड में आ सके, ठीक है? इस तरह से आपने फिर एक पर्सन को मैसेज किया, देन उसके बाद आपने किसी दूसरे पर्सन को उठाना है, ठीक है? और वो भी ये देख लेना है कि कौन-सा पर्सन है, किसको यहाँ पर मैं ये मैसेज करूँ तो बेस्ट रहेगा, ये आपने जज करना है, राइट? इस तरह से कम 4 से 5 लोगों को ये फ़ॉर्मूला ट्राई किया करो, यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो ट्रेंड में भी आ जाएगा एंड ज़्यादातर आप लोगों के नोटिस में भी आ जाएँगे एंड इंस्टाग्राम वालों को भी ये लगेगा कि ये पर्सन एक्टिव है काफ़ी, इसके अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बूस्ट किया जाए। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है आपको लीड्स लेने के लिए क्योंकि देखें इंस्टाग्राम पर आपको खुद अप्रोच करना पड़ता है लोगों को, ठीक है? जब तक आपका अकाउंट ट्रेंड नहीं हो जाता। जब आपके कुछ रील्स वायरल निकलेंगी, फिलहाल तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 50 रील्स अपलोड करो, उसको ना ये ना सोचो कि मेरी ये वाली रील फॉलो हो जाएगी, ये मेरी वायरल हो जाएगी, इससे मुझे इतने व्यूज़ आ जाएँगे। फिलहाल 50 में से आ सकती हैं आपकी रील्स पर अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा तो पहले 50 से रिज़ल्ट्स की उम्मीद ही मत रखना कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 50 रील्स के बाद जब आप 51 वाली रील देखोगे तो वहाँ पर आपको अनबीटन रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है कंसिस्टेंसी के साथ। तो इंस्टाग्राम पर आपने इस तरह से वर्क करना है। आई होप कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। काइंडली अपना हैंड रेज़ करें जिनको इंस्टा का काम समझ में आ चुका है, रील्स किस तरह से अपलोड करनी है। उसके बाद हम लिंक्डइन पे चलते हैं। 132 पर्सन्स नॉट इनफ। चलें, अब हम चलते हैं लिंक्डइन पे, राइट? अब देखिए लिंक्डइन एक ऐसा टूल है, यहाँ पर आपको ना प्रोफ़ेशनल रीच मिलती है। प्रोफ़ेशनल लोग आपको खुद भी अप्रोच करते हैं एंड आप भी लोगों तक अप्रोच कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है, वो होती है हमारे कनेक्शंस, राइट? तो यहाँ पर आपने ना स्टार्ट में अगर आपने प्रोफ़ाइल बना दिया है, तो प्रोफ़ाइल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस पर मैंने सेशन दिया था। आई होप जिन लोगों ने लिया था, उनको पता होगा इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो होती है हमारे कनेक्शंस मैटर करते हैं। हमने इस तरह से पोस्टिंग वगैरह यहाँ पर किस तरह से करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। लिंक्डइन पे कंटेंट इज़ अ किंग होता है, ठीक है? आप किसी भी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल होता है, टूल होता है, उस पर काम करो ना, वहाँ पर अगर आपका खुद का कंटेंट है, तो आपको अच्छे लीड मिलते हैं। आप किसी दूसरे पर्सन का कॉन्टैक्ट उठाकर भेजते हो, तो आपको लीड्स या रीच अच्छी नहीं मिलती। राइट? तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर आपने लोगों के नोटिस में आना है, अपने प्रोफाइल को बूस्ट करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपके कनेक्शन बिल्ड हो सकें। तो सबसे पहले आप लिंक्डइन ओपन करके डेली बेस पे ना इसको सिर्फ 30 मिनट ये टाइम दिया करो, यहाँ पर आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, लोग हैं, उनको जस्ट लाइक कर दिया करो। ठीक है? अब लाइक करने में यार कोई खर्चा तो नहीं जाता आपका, ना ही कोई आपकी पेमेंट चार्ज होती है यहाँ पर किसी को लाइक करने से। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो काफ़ी पंप करती हैं। आपकी जो एंगेजमेंट्स होती हैं सोशल टूल्स वाली, वो काफ़ी पंप करती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे-अच्छे कनेक्शंस आने के ना, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ कनेक्शंस आने के जो चांसेज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आके आप अपने प्रोफ़ाइल पर काम किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ब्रांड बनाएँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल रही होती है यहाँ पर पोस्ट की, ठीक है? आपने यहाँ पर क्लिक करना है, पोस्ट पर आ जाना है। पोस्ट पर आने के बाद आपने सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है जो मैंने आपको इंस्टाग्राम पर बताई कि यहाँ पर आपने खुद को ब्रांड बनाना है। आप अपनी टीम के अचीवमेंट्स एंड अर्निंग शेयर करो। हफ्ते में 2 दिन अर्निंग शेयर करो, लेकिन 5 दिन आपने क्या करना है, 5 दिन आपने पॉजिटिविटी शेयर करनी है। यहाँ पर आपने ऐसा-ऐसा कंटेंट अपलोड करना है जिससे सामने वाले पर्सन्स जो भी आपके प्रोफाइल को देखते हैं वो इम्प्रेस हो सकें, वो आपके साथ कनेक्शन में रह सकें। आपकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव हो, आपकी पोस्ट इतनी अट्रैक्टिव हो कि सामने वाले पर्सन अगर कोई भी आता है तो वो आपको यहाँ पर कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़्यादा अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट दे देते हो, तो यहाँ पर आपको उस तरह की रीच नहीं मिलती जो आपको चाहिए। क्योंकि लोगों को यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो। लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि आप यहाँ पर किस तरह का कंटेंट दे रहे हो, आपकी नेचर कौन-सी है, आप किस तरह के बंदे हो, किस तरह से आपने यहाँ पर कंटेंट मोटिवेशनल देना है, ठीक है? जिस तरह से लोगों को अच्छा लगे, आपको रिजल्ट्स वहाँ से अच्छे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एंगेज हो सके, राइट? तो यहाँ पर मैं ठीक है, आपने यहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्टेटस दे देना है, ठीक है? कोई मोटिवेशनल तस्वीर दे देनी है, कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर देनी है। अगर आपकी टीम में से किसी पर्सन ने कोई अच्छी बड़ी अचीवमेंट की है, तो आप वो शेयर कर दें। अगर आपकी कोई अच्छी खासी इनकम हुई है, तो आप वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। लेकिन हफ्ते में 2 दिन आप अर्निंग के स्क्रीनशॉट शेयर करें, 5 दिन आपने यहाँ पर खुद को ब्रांड बनाना है, यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है कि सामने वाला पर्सन जो देखे वो हैरान का हैरान रह जाए और वो आपसे जुड़ना चाहे, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इस्लामिक चीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है? आप
इस तरह से कोई कंटेंट अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं वो बढ़ेंगी, ज़्यादा लोगों तक जाएँगी और इससे रिलेटेड ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड भी आप पोस्ट कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, आप सक्सेस के रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, आप गेम्स के रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके उस बीच में आपने अपने काम को भी मार्केटिंग करना है और उसके साथ-साथ खुद को पर्सनली नहीं, यहाँ पर ब्रांड बनाना है। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? आपने इस तरह से जो मटेरियल है, कोटेशंस हैं, आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशनल पिक्चर्स हैं, आप वो दिन में सिर्फ़ 1 या 2 तस्वीर यहाँ पर शेयर किया करो ताकि आपका जो प्रोफ़ाइल है, वो पंप हो सके, राइट? अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, लाइक कमेंट भी आपने कर दिए। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ना नोटिफ़िकेशंस में आप जाएँगे, नीचे आप देखें यहाँ पर ना एक नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर आ जाएँगे तो यहाँ पर आपको ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। अब देखें, ये रिसेंट कनेक्शन हुआ है, जिससे भी आपका किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड होता है, तो आपको उसको ना कांग्रेचुलेट कहना है। आपके ऊपर से भी ना आपको ये नोटिफ़िकेशन आ जाती है कि फलाँ बंदे ने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट किया है या फलाँ बंदे ने आपको कनेक्शन भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है कनेक्शन की। तो आपने यहाँ के क्या करना है, ठीक है, इस पर्सन ने मेरा कनेक्शन एक्सेप्ट किया था, तो मैं इसको कर दूँगा मैसेज, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ इसके जस्ट मैसेज पर क्लिक करोगे तो एक मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग कि किस चीज़ की ना ये नोटिफिकेशन है। तो मैं इसको ये भेज दूँगा, ठीक है। अब ये मैंने भेज दिया, ये पर्सन देखेगा, ये मुझे रिप्लाई ज़रूर करेगा, ठीक है। अब ये रिप्लाई करेगा तो उसके बाद भी मैंने इसकी जस्ट प्रोफाइल की तारीफ़ करनी है एंड इससे पूछना है कि आप क्या चीज़ करते हो। एंड इससे बेहतर है कि यहाँ पर आपके पास जितने भी नंबर्स आते हैं ना, प्रोफेशनल लोग होते हैं, आपने क्या करना है, आपने उनके साथ व्हाट्सएप तक कनेक्ट होना है। आपने अपना नंबर शेयर करके उनके साथ बातचीत करके उनके साथ कनेक्शन बना के उनको अपने व्हाट्सएप तक लेके आना है। अगर आप दिन में 4-5 लोगों को भी लेके आते हो तो यहाँ से आपको प्रोफेशनल लीड्स मिलती हैं, तो आप 1 हफ्ते में तकरीबन 50-60 लोगों को लेके आओगे और वो 50-60 के 60 लोग आपके स्टेटस वगैरह देखते रहेंगे एंड आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड होता जाएगा एंड आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर कोई किसी चीज़ का बर्थडे वगैरह होता है किसी पर्सन का जो आपके कनेक्शन लिस्ट में होता है, तो उसकी भी यहाँ पर ना नोटिफ़िकेशन आ जाती है। आप उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दिया करो, ठीक है? जी देखें यहाँ पर ना ये एक है, ठीक है? इस तरह की आपके पास नोटिफ़िकेशंस आती हैं, ठीक है? अगर किसी की कोई रैंक लगी है तो ये भी आपके पास नोटिफ़िकेशन आती है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इन पर्सन्स को कनेक्ट करना है, ठीक है? अब मैंने ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, जस्ट यही सेंड कर देना है। इसके पास ये मैसेज चला जाएगा, मतलब इसके साथ हम कनेक्टेड हैं, तो इसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या है, इन्होंने कोई जॉब वगैरह यहाँ पर स्टार्ट किया है, तो इसको भी आपने क्या करना है, से कांग्रेट्स पर क्लिक करके इनको ये कांग्रेट्स का मैसेज कर देना है। हाँ, इनकी एनिवर्सरी है, ठीक है? आपने इसको यही मैसेज सेंड करना है। मतलब हमने यहाँ पर इसको इसके नोटिस में भी हम आ जाते हैं एंड इसके साथ हमारी बातचीत भी स्टार्ट हो सकती है एंड हमारे चांसेस होते हैं कि इन पर्सन्स को हम अपने व्हाट्सएप तक ला सकें, राइट? तो ये भी एक तरीका है लोगों के साथ एंगेज रहने का, अपने प्रोफाइल को बूस्ट करने का। अगर आपका प्रोफाइल न्यू है तो फिलहाल उस पर काम करें। आप ये ना सोचें कि मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उसी प जो प्रोफाइल है आपका उस पर काम करते रहेंगे, एक अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहेंगे तो आपको ये एक दिन बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट? अब देखिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ, कुछ पोस्ट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे लोग खुद कनेक्शंस भेजते हैं, ठीक है? अगर डेली बेस पे इतने लोग मुझे कनेक्शंस भेज रहे हैं, ठीक है, 9-9 लोग डेली बेस पर भेजेंगे, तो मेरा जो नेटवर्क है वो 1 महीने में तकरीबन 1000 लोगों को बन जाएगा। यहाँ पर जो नेटवर्क मेरा बनता जाएगा, उसके बाद मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो पोस्ट इन सब लोगों को विज़िबल होगी। तो आपने इस तरह से आपने कनेक्शंस यहाँ पर बिल्ड करने हैं, ठीक है? मैं इन सब की जो रिक्वेस्ट है ये कर देता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है? अब अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने ना नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है माय नेटवर्क का, ठीक है? माय नेटवर्क पे आपने क्लिक करके आप लोगों को खुद भी भेज सकते हैं नोटिफ़िकेशंस इससे ये। अब देखें यहाँ पर क्या है, मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ना, ये देखें, नीचे देखें यहाँ पर क्या है, इन लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। यहाँ पर एक बटन होता है कनेक्ट का, ये आप जो आपकी सिटी या शहर जिस प्रोफाइल से आपका लिंक्डइन का अकाउंट बना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपके जो नज़दीकी लोग होते हैं, ये सभी आपको उठा के दे देता है, क्या आप इन लोगों को जानते हो? ये आपके ही शहर के हैं। तो आपने क्या करना है, इन लोगों से जस्ट कनेक्ट होना है, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। आपने डेली बेस पे यहाँ पर कम से कम
40 से 30 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है, ज़्यादा लोगों को नहीं भेजनी। और लिंक्डइन की जो वीकली सेंड लिमिट होती है वो तकरीबन 70 होती है। मतलब आप एक दिन में 10 लोगों को यहाँ पर कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपने जस्ट अपने कनेक्शंस इंक्रीज करने हैं, ताकि फ्यूचर में या 5 या 6 महीने के बाद आप जो पोस्ट यहाँ पर करो वो आपकी पोस्ट ज़्यादा लोगों तक जाए और आपको अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि पहले 50 दिन ये ना सोचा करो कि मुझे यहाँ से क्या आएगा, ये सोचा करो अगर मैं 50 दिन यहाँ पर मेहनत करूँगा तो उसके बाद मुझे कौन-सा रिज़ल्ट मिलेगा। तो पहले 50 दिन जस्ट आपने यहाँ पर मेहनत करनी है, खुद को ब्रांड बनाना है, अपने अकाउंट्स को ब्रांड बनाना है, राइट? तो यहाँ पर जो आपके पास नोटिफ़िकेशंस आती हैं, आपने उनको भी एक्सेप्ट करना है एंड उनको कांग्रेचुलेशंस कह के एंड उसके साथ बातचीत करके आपने उन लोगों को अपने व्हाट्सएप तक लेके आना है और उनको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के साथ कनेक्ट करना है। तो आई होप कि आपको इंस्टा और लिंक्डइन का काम करने का तरीका भी बहुत समझ में आ गया होगा। आई होप कि बहुत ज़्यादा लोगों को आज का ये सेशन समझ में भी आ चुका होगा एंड मिलेंगे इंशाल्लाह कल वाले सेशन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।